जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। जो अपने होते वो भी हमसे दूर चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ हुआ। तो जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम जानेंगे पूछे हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी की छोटी सी जीवनी, जिससे हम जानेंगे किस तरीके से हमारी लाडली जू ने प्रेमानंद जी महाराज जी का हाथ पकड़ा। जब सबने ठुकरा दिया तो हमारे लाडली जू ने किस तरीके से आकर प्रेमानंद जी महाराज जी को सहारा दिया। कुछ ही महीने आए हुए थे बनारस से हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी को आए हुए। तो जब वृंदावन में रह रहे थे तो जिस समय थोड़े दिन रहे तो वहाँ पे जो उनके मकान के थे तो उन्होंने कहा कि बाबा आप अस्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी किडनी खराब है, तो आप अस्वस्थ रहते हैं और अब हम आपकी देखभाल भी नहीं कर पाएंगे, तो कृपया करके आप जो है ये मकान खाली कर दीजिए, अब आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी को बड़ा सुनकर आश्चर्य बोले कि मैं इस अस्वस्थ हालत में कहाँ जाऊँ। कह रहे मैं तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा हूँ कि मैं दुनिया भर का ठेका लेकर रखूँ कि तुम कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे। ये बात सुनकर प्रेमानंद जी महाराज मुस्कुराए, बोले सही कहा तुमने, हमारा ठेका तुमने नहीं ले रखा है। बोले 15 दिन के अंदर ये आपको मकान खाली करना होगा। तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोले कि 15 दिन नहीं, मैं अभी 15 मिनट में मैं ये मकान खाली कर देता हूँ। अब प्रेमानंद जी महाराज तो वहाँ से चले गए, लेकिन मन में विचार करने लगी कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इधर उधर बड़ी देर तक भटकते रहे। मन में विचार किया, हे लाडली जू, बस मन में एक ही नाम था, श्री राधा श्री राधा। हे लाडली जू, हे मेरी किशोरी, मैं कहाँ जाऊँ, किस ओर जाऊँ, कैसे व्यवस्था करूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। इधर उधर बहुत भटकते रहे। भटकते भटकते ऊंची अटारी पर जा पहुँचे और अटारी पर पहुंचकर एक टीला है वहाँ पे, तो वहाँ पहुंचकर बैठ गए और बहुत रोए प्रेमानंद जी महाराज की कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा। किशोरी जी मैं कहाँ जाऊँ। मन में विचार करने का, अगर आज रात तक हमारी कोई व्यवस्था किशोरी जी नहीं करती तो मैं यहाँ से वापस बनारस चला जाऊँगा, मैं फिर यहाँ नहीं आऊँगा वृंदावन। जब इतना विचार कर रहे थे, रो रहे थे, तब एक छोटी सी प्यारी सी लाली आती है और लाली आकर कहती है, बाबा जा रहे हो को, बाबा जा रहे हो को। दो तीन बार आगे पीछे हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के आगे पीछे छोटी सी लाली घूमती रही, बाबा जा रहे हो को, बाबा जा रहे हो को। अब वो इतनी सुंदर लाली थी कि बाबा उसको देखे और देखते ही रह गए, बस कुछ पूछ ही नहीं पाए, बस उसको सुनते ही रहे, इतनी सुंदर वो लाली थी। लेकिन जैसे बाबा को लगा ये चीज़ कि कुछ ये कह रही है, बाबा जा रहे हो को, बाबा जा रहे हो को, तो जैसे बाबा ने अपने मतलब थोड़ा होश में आए, बाबा ने पूछा कि लो मैं उससे कुछ बात करूं, तब तक वो आंखों से ओझल हो गई। जब आंखों से ओझल हो गई तो बड़ी दूर दूर तक बाबा इधर उधर ढूंढने लगे वो लाली किधर गई। तो वहीं पास आसपास साधु संत थे, वहाँ पे उनसे पूछा कि महाराज जी यहाँ पर एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आपने कभी देखा, इधर से जाते हुए कहीं देखा है। तो बोले यहाँ पे कोई लाली नहीं आई, नहीं रही है, तो साधु संतों का डेरा है यहाँ तो पारिवारिक जन कोई भी नहीं आते यहाँ पे। तो बोले नहीं लाली तो आई थी। तो बोले कि लाली आई थी तो ये वृंदावन में महाराज जी, यहाँ तो सब कुछ संभव है। अब महाराज जी को बड़े आश्चर्य में हो गया कि कौन थी वो। फिर तब तक अचानक से बारिश होने लगती है। बारिश में महाराज जी काँप रहे होते तो काँपते काँपते सो जाते हैं ऐसे। तो कोई उनको कंबल उड़ा के जाता है, कोई उन छाता लगा के जाता है। फिर जब महाराज जी के पास भोजन रख के जाता है तो महाराज जी सुने आखिर ये कौन है। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे हुआ। महाराज जी को यकीन हो गया कोई ना कोई तो हमारी किशोरी जी तो जरूर है। और जो लड़की आई थी वो भी कोई साधारण लड़की नहीं थी, बालिका नहीं थी, वो स्वयं हमारी किशोरी जी थी। तब तक महाराज जी के जानने वाले आ जाते हैं, बोलते बाबा गौशाला के पास छोटी सी कुटिया है, आप चाहो तो वहाँ रह सकते हो, कोई आपसे मूल्य नहीं लेंगे इसका। तो महाराज जी खुश हो गए। महाराज जी ने सोचा ये कुछ नहीं, हमारे किशोरी जी की कृपा है और किशोरी जी की कृपा के अलावा कुछ नहीं। महाराज जी के साथ नित्य प्रतिदिन हमारी किशोरी जी लीलाएं करती थी। दीवालों पे, कुटिया की दीवालों पर राधा राधा नाम लिखा करते थे महाराज जी।
महाराज जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि हमारे अंग संग हमारी किशोरी जी रहती हैं। आज वही प्रेमानंद जी महाराज जिनको कोई नहीं जानता था, आज पूरा विश्व जानता है, नाम मात्र सिर्फ एक राधा राधा नाम से, क्योंकि भक्तों कहते हैं राधा नाम में बहुत शक्ति है। श्री राधा राधा भजते रहोगे, ठाकुर जी स्वयं आपके पास आ जाएंगे। भक्तों, हम लोग की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा, कोई सोचता है कि हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आई है, फलाना ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, ये सब हमारा कर्म बड़ा प्रधान है। हमारे कर्म के अनुसार हमें दुख भोगना पड़ता है। वो किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, वो हमारे भाई के रूप में आ सकते, बहन के रूप में आ सकते, पति के रूप में, मतलब कहने का मतलब किसी न किसी रूप में आ सकते दुख हमारे पास। वो सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से होता है। लेकिन ये सत्य है कि जिसने कर्म का जो आपका लेखा जोखा वो तो कोई नहीं काट सकता, वो तो विधि का विधान कोई नहीं काट सकता। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं हमारे श्री नारायण भी नहीं काट सकते। लेकिन कहते हैं कि जब अगर आपने ठाकुर जी का, हमारी किशोरी जी का हाथ पकड़ा है, तो वो चुटकी में कैसे आपके दुख कट जाते हैं वो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कहते भक्तों कि हमारी राधा राधा नाम जाप करते रहिए। राधा नाम में बहुत ही शक्ति है। जब जब आप ठाकुर जी को, हमारी किशोरी जी को याद करोगे, किशोरी जी हमारे अंग संग किस रूप में आ जाएंगी कोई नहीं जान सकता। स्वयं हमारी किशोरी जी हमारे आंखों के सामने आ जाती है, बस एक पुकार लगानी होती है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं थोड़ा सा विलम्ब करते हैं, पर यकीन मानिए किशोरी जी हमारी एक तनिक भी, एक क्षण भी विलम्ब नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी बहुत ही लाडली, बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही दयालु हैं। तो इसीलिए कहते भक्तों कि किशोरी जी का हाथ पकड़ी रहिए। किशोरी जी हमारी बड़ी दयालु हैं, और वैसे भी वो तो करुणामयी सरकार है। क्योंकि जब बाबा रो रो के पुकार लगते, किशोरी मोहे चरणन की रज दीजो, हे लाडली मेरी सुध लीजो, तो बस बता नहीं सकते। क्योंकि किशोरी जी की याद में, किशोरी जी की याद में जो जो भक्त एक आंसू बहाता है ना, किशोरी जी उसके पास दौड़ी चली जाती हैं। यकीन मानिए कोई नहीं साथ देगा इस दुनिया में, सिर्फ एक किशोरी जी ऐसी हैं जो आपका तुरंत का तुरंत आपके जितने भी दुख दर्द हैं सब दूर कर देंगे। बस क्या है, आप उन पर भरोसा रखो। जैसे हमारा मन क्या होता है, विचलित हो जाता है, कोई काम करने चलते नहीं हो रहा है, परेशान हो गए, नहीं परेशान न होइए, क्योंकि श्री जी पे छोड़ दी। श्री जी, हम तो तुम्हारे हाथों की कठपुतली हैं, और तुम जैसे नचाओगे वैसे हम नाचेंगे। बस क्या है कि कठपुतली है, ये का नहीं खिलौना है। बस एक ही काम करना, किशोरी जी, हे मेरी लाडली जो, हे मेरी प्राण प्यारी, हे मेरी करुणा सरकार, कि हम अगर कठपुतली खिलौना है तुम्हारे हाथों का, तो इस खिलौने को कभी मत बदलना। खिलौने को जन्मों जन्मांतर अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखना। जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे। बस तुम अपने हाथों से कभी मत अलग करना, कभी श्री चरणों से मत अलग करना। तो ये किशोरी जी पे अटूट विश्वास और ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो आज वही प्रेमानंद जी महाराज की इतनी मतलब पूजे जाते, देश विदेश सब जगह, सिर्फ किस चीज़ से, सिर्फ एक राधा नाम से। तो राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम में पूरी दुनिया समाये। तो भैया जप लो राधा नाम, समय का कोई भरोसा नहीं है। जय जय श्री राधे, और कोई साथ नहीं आने वाला, सिर्फ हमारी किशोरी जी साथ देंगे। अगर किशोरी जी साथ देंगे तो सारे नाते रिश्ते सब अपने आप हो जाएंगे। तो सभी को राधे राधे, जय बिहारी जी की, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल कीजिए, बोल बरसाने वारी कीजिए। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।